दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ध्रुव जुरैल ने अपने बल्ले से जड़ाया स्टेडियम पार 150 मीटर ऐसा छक्का महेंद्र सिंह धोनी के सालों पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर रचा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे ध्रुव जुरैल के एक ही छक्के से थर थर कांप उठे इंग्लिश खिलाड़ी। आखिर कैसे इस खिलाड़ी ने अपने गगनचुंबी छक्के से पूरी महफिल अपने नाम कर दी। उनके गगनचुंबी छक्के के साथ कैसे उन्होंने टीम इंडिया की कराई तगड़ी वापसी, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर जिस एक खिलाड़ी ने टीम इंडिया की लाज बचाते हुए भारतीय टीम को दूसरे दिन ऑल आउट होने से बचाया वह कोई और नहीं बल्कि पिछले टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले ध्रुव जुरैल है, जिन्हें पिछले मैच में अपना जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के घर में पहुंचते ही ध्रुव जुरैल के अंदर मानो धोनी की आत्मा आ गई थी। धोनी के ही अंदाज में जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो धोनी ने दुबनते हुए ध्रुव करिश्मा कर दिखाया, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम कर रहा है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने 177 रनों पर अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। भारतीय टीम को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। उसी वक्त मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे ध्रुव जुरैल। इस बल्लेबाज ने पहले सरफराज खान फिर कुलदीप यादव के साथ मिलकर टीम इंडिया को बिखरने नहीं दिया। अच्छी बल्लेबाजी करनी उन्होंने जारी रखी और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन इसी बीच वह लम्हा है जिसने इस खिलाड़ी की असली काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जी हाँ, वह ओवर था पारी का 59वां। गेंदबाजी करने आए थे शाम के सबसे सफल गेंदबाज शोएब बशीर, लेकिन उनकी 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल ने अपने 2 कदम आगे निकाले और मिड ऑन के ऊपर से ऐसा गेंद जबरदस्त शॉट लगाया जिसमें गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद मानो तारामंडल में छूमंतर सी हो गई और पूरा स्टेडियम तो उस वक्त हैरान रह गया जब वह गेंद आसमान को चीरते हुए स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। उनके इस छक्के ने गेंदबाज से लेकर इंग्लिश खेमे में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। वहीं रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय फैंस की भी आंखें फटी फटी रह गई, क्योंकि ध्रुव का वह छक्का 120 मीटर से भी अधिक लंबा था और रांची के मैदान पर आज तक इतना लंबा छक्का किसी ने नहीं मारा था। यानी कि धोनी के घर में जाकर ध्रुव ने सबसे बड़े सिक्सर किंग और फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के ही सालों पुराने रिकॉर्ड की धज्जा उड़ा दी और उनके घर में अपने नाम का परचम लहरा दिया। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया दूसरे दिन ऑल आउट नहीं हुई। ध्रुव जुरैल ने नाबाद जुझारू 30 रन बनाए और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, ध्रुव जुरैल में क्या दूसरा धोनी बनने की काबिलियत है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ है, या फिर ये कहें कि टीम इंडिया इस मैच को हारने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहली पारी में हमने इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज केवल 112 रनों पर ही समेट दिए थे, लेकिन फिर जो रूट के तूफानी शतक और ऑली रॉबिन्सन के तूफानी अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने 353 रन बना डाले। उन्हें आउट करने के लिए हमें लगभग 4 सेशन का समय लग गया है। यही टीम इंडिया की बड़ी गलती थी। हालांकि हमारे बल्लेबाजी क्रम में दमखम था कि हम इस लक्ष्य को ही न केवल चेस करें बल्कि आराम से 500 रन भी बना लें, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। नतीजा हुआ कि हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज सस्ते में निपट गए। रोहित केवल 2 रन बना पाए तो पाटीदार 17, वहीं रविंद्र जडेजा केवल 12 रन कर चलते बने। यहां तक कि सरफराज खान 14 और अश्विन भी केवल 1 रन बना पाए। केवल दूसरी तरफ जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो भी 73 रन बनाकर आउट हो गए और 177 रन पर ही हमने अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया। और अब दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड आसानी से ये चौथा टेस्ट मैच जीत जाएगी। ऐसा भरोसा तो अब इंग्लैंड के कई बड़े बड़े दिग्गजों को है। तभी तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने बयान देते हुए कहा कि इसी दिन का हमें इतने टाइम से इंतजार था। भारतीय टीम ने स्पिन की मददगार पिच बनाई, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए। हमने अच्छी रणनीति बनाई। रूट ने पहले अच्छी बैटिंग की, बाद में हार्टले और बशीर को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हम ये टेस्ट मैच बिल्कुल जीतेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने तो टीम इंडिया को हल्के में लिया। कुछ ऐसी गलती केविन पीटरसन ने भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने बुमराह को ड्रॉप किया था। उन्हें लगा था कि वो हमें आसानी से हरा देंगे, लेकिन हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। बेसबॉल के अंदाज में हमने मैच को पलटा। हार्टली और बशीर ने हमारा कमाल की गेंदबाजी और अब 2 दिन के बाद ही हम ये टेस्ट मैच जीतने वाले हैं। हालांकि टीम इंडिया को कम नहीं समझना चाहिए, वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन दोनों इंग्लिश दिग्गजों ने तो अब टीम इंडिया का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के हौसलों को बुलंद करते हुए सचिन का रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने पहले तो कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से निराश हूं। पहले हमारे गेंदबाजों ने समय पर विकेट नहीं लिए और हमारा बल्लेबाजी क्रम तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ऐसे आप मैच नहीं जीत सकते, लेकिन अभी भी 3 मैच बचे हैं। हमारे पास मौका है, हम वापसी करें और हम में वो दम है। यदि तीसरी पारी में हमने जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया तो चौथी पारी में हम ये मैच जीत जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। तो केवल इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी टीम इंडिया का साथ देते हुए
हुए कहा कि इंग्लैंड को लग रहा होगा कि वो मैच जीत गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चौथी पारी में टीम इंडिया इंग्लैंड के दिए हुए लक्ष्य को चेस कर सकती है। इंग्लैंड को अभी से खुद को चैंपियन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनसे गलतियां होंगी और भारतीय टीम किसी भी समय मैच बराबरी पर ला देगी। मुझे लगता है कि अभी भी मैच बराबरी पर खड़ा हुआ है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो केवल वही नहीं है, अब तो पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया ने खराब प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वही टीम है जो 5वें दिन भी बड़े से बड़ा लक्ष्य चेस करने का दम रखती है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम ही ये टेस्ट मैच जीतेगी। इंग्लैंड भले ही आगे हो, लेकिन टीम इंडिया को हराना अभी भी आसान नहीं है। तो केवल वही नहीं, अब तो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम से इस टेस्ट मैच में कई गलतियां हुई हैं, कई फैसले हमारे साथ नहीं रहे, हमारे खिलाड़ियों ने गलत समय पर विकेट गंवाए, लेकिन ऐसा नहीं है हम टेस्ट मैच हार गए हैं। अभी भी हमारे पास मौका है मैच को पलटने का। चौथी पारी में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग इस मैच की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तीसरी पारी में जडेजा और अश्विन को टीम इंडिया की वापसी करवानी होगी। अब मैच के सीनियर खिलाड़ियों पर ही ये बात है। तो वहीं सौरव गांगुली ने भी बयान देते हुए कहा है, टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत देखकर दुख होता है, लेकिन इसमें हम इससे भी खराब हालत में हमने वापसी की है और टेस्ट मैच जीते हैं। ये बात इंग्लैंड को याद रखनी चाहिए। अभी भी मैच हमारे हाथों में है और हम ये मैच जीत सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस हमें आगे गलतियां नहीं करनी है और हौसला बनाए रखना है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन बड़े बड़े भारतीय दिग्गज, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी टीम इंडिया का साथ दिया और हमें चैंपियन तक करार दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के जैसी स्टेडियम में चौथा टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। शुरुआती विकेट जल्दी गंवाने के बाद इंग्लिश टीम मैच में वापसी करने में सफल रही। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 302 रन लगा दिए थे। जो रूट इंग्लैंड की ओर से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे और 106 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वहीं ऑली रॉबिन्सन 31 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। जैक क्रॉली ने 42 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में टेस्ट के पहले दिन भारत की ओर से आकाशदीप ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए। दूसरे दिन जो रूट ऑली रॉबिन्सन अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने को देख रहे थे, वहीं टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों, भारतीय कप्तान और भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया। रॉबिन्सन तो टी20 की रफ्तार से एक के बाद एक चौके बरसाए जा रहे थे। नतीजा हुआ कि देखते ही देखते रॉबिन्सन ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 81 गेंद में पूरा कर लिया। तो वहीं गरीबी में आटा गीला इस दरमियान इस बल्लेबाज ने 9 खतरनाक चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी लगाया था, यानी कि 42 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बटोर लिए थे। ऐसा लग रहा था वो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि टी20 खेलने उतरे हैं और भारतीय गेंदबाजों से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। 100 ओवर में भी मोहम्मद सिराज को जो रूट ने बाउंड्री के लिए भेजा और 100 ओवर में अपनी टीम को 346 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी ने टीम इंडिया को मुकाबले में बहुत पीछे ढकेल दिया था। टीम इंडिया को विकेटों की दरकार थी। ठीक उसी वक्त 103 ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं और आते इस जादूगर ने अपनी पहली ही गेंद पर रॉबिन्सन को फंसा लिया। इस बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप खेलने की गलती की और वो जडेजा के जाल में फंस गए। विकेट के पीछे ध्रुव जुरैल ने कोई गलती नहीं की और जडेजा ने आखिरकार टीम इंडिया को रॉबिन्सन के रूप में एक और सफलता दिलवा दी थी। वो 58 रन बना सके। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शोएब बशीर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 2 गेंद बाद ही जडेजा ने इस बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड को समेटने का मन बना लिया था। अब रूट का साथ निभाने एंडरसन उतर चुके थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 350 रनों पर पार पहुंचा दिया, लेकिन जडेजा ने जेम्स एंडरसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की पारी को 353 रन पर समेट दिया। एंडरसन खाता भी नहीं खोल सके। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक सफलताएं हासिल की। तो वहीं अर्शदीप ने 3 विकेट चटकाए। सिराज को 2 सफलता मिली। तो वहीं अश्विन ने भी एक बल्लेबाज का शिकार किया और अब टीम इंडिया इंग्लैंड के बनाए स्कोर को जल्द से जल्द पीछा करने के इरादे से कदम रख चुकी थी। टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए एक बार फिर यशस्वी और कप्तान रोहित की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन भारत को 4वें स्कोर पर पहला झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। एंडरसन ने उन्हें विकेट कीपर फॉक्स के हाथों कैच करवाया। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए शुभमन गिल और उन्होंने यशस्वी के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। दूसरे दिन लंच ब्रेक तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट गंवाकर 34 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 27 रन और शुभमन गिल 4 रन बनाकर क्रीज पर थे। लंच के बाद एक बार फिर से इन दोनों ने वापसी आते ही टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, यानी शुरू कर दिया। उनके बीच एक अच्छी साझेदारी पनपनी शुरू हो गई। नतीजा हुआ कि देखते देखते टीम इंडिया ने न केवल 50 रनों का आंकड़ा पार किया, बल्कि उनके बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। तभी भारत को 86 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। शोएब बशीर ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वो 38 रन बना सके। शुभमन ने यशस्वी जायसवाल के साथ 82 रन की साझेदारी निभाई। उनके आउट होने के बाद रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे। आते उन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन चौके लगाकर भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। इसी दरमियान यशस्वी ने टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक जड़ा, लेकिन तभी भारत को 112 के स्कोर
स्कोर पर तीसरा झटका रजत पाटीदार के रूप में लगा, जो 4 चौकों की बदौलत 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई। अब भारत को इस मुश्किल से निकालने के लिए मैदान में रविंद्र जडेजा उतरे थे। सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थी। आते ही जडेजा ने एक के बाद एक टॉम हार्टले की 2 गेंद पर 2 जबरदस्त छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। ऐसा लगा था कि वो मैदान में तबाही मचा देंगे, लेकिन यह भी केवल एक गलतफहमी थी। शोएब बशीर ने रविंद्र जडेजा के रूप में अपना तीसरा शिकार किया और टीम इंडिया को चौथा झटका दिया।